अब श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कल के प्रसंग में कहा था कि कश्यप ऋषि की दो पत्नी हैं, एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति। अदिति से आदित्य देवता लोग प्रकट हुए, दिति से राक्षस लोग। तो उनमें से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस प्रकट हुए। एक का उद्धार मेरे गोविंद ने वाराह रूप से किया और दूसरे का उद्धार नरसिंह रूप धारण करके किया। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्ति स्वरे मनः। आखिर भगवान का भजन कोई काम से करता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए। कोई भय से भगवान का भजन करता है, कोई स्नेह बस भगवान का भजन करता है। लेकिन ये जितने दैत्य हैं ना, ये अपने बल के प्रभाव से प्रभु को प्रकट करते हैं। अरे बड़े बड़े महात्मा भजन से, भाव से भगवान को प्रकट करते हैं, लेकिन जितने दैत्य ही अपनी शक्ति के प्रभाव से भगवान को स्वयं आना पड़ता है। राजन, हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए जंगल पधारा, क्योंकि जब से वाराह रूप धारण करके मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से नारायण को शत्रु मानता है। मेरे राज्य में कोई नारायण नहीं जपेगा, नारायण नहीं जपेगा। जैसे भजन करने के लिए, ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए जंगल पधारा, तो आज देवताओं को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर कहा, गुरुदेव आप ज्ञानी हैं, यदि हिरण्यकश्यप भजन के प्रभाव से ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेगा तो महाराज हम लोगों का घर छीन लेगा। आज देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके, जहां पर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी का भजन कर रहा था, वहीं पर तोते का रूप धारण करके, जैसे सुख यहां पर कथा सुन रहे हैं, तोते की चर्चा बहुत है। बोले नारायण, एक डाल पर बैठ करके नारायण बोला, फिर नारायण 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 बोलने लगा तोता। तो हिरण्यकश्यप का ध्यान थोड़ा टूटा कि मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। जैसे गर्दन ऊपर किया तो तोता छोटा सा बैठा, वो कह रहा नारायण। हाथ ऊपर किया, वो उड़ करके दूसरी डाली में पहुंचा। जैसे दूसरी डाली पर बैठा, फिर बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये चुप होने वाला नहीं, खड़ा हुआ, उस तोते को भगाने लगा। लेकिन वो तोता कहीं एक डाल से उड़ता, दूसरे डाल में बैठता, दूसरे डाल में बैठता, तीसरे डाल में जाकर के कहीं उड़ता। देखिए तो सही, तोता जो होता ना, वो रट करके बोलता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। जैसे एक बहेलिया था, वो रोज जाल बिछा करके शिकार खेल करके आता था, शिकारी बन करके। तो एक मालिक ने अपने घर में एक तोते को पाल रखा था, और उस तोते से मुखिया ने सिखाया जैसे मुखिया को सिखाया, मुखिया ने सिखाया, अरे तोते सुन, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। उस मालिक ने अपने तोते को इतना रटा दिया। बोलो राधे राधे। रोज कहते कहते वो तोता रट गया और बोलने लगा, सुन भाई, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। तोता रोज इतना कहने लगा। एक दिन संयोग से वो तोता पिंजड़े से निकल गया। जैसे पिंजड़े से निकल गया तो जंगल में जाकर के पक्षियों के बीच में बैठा। अलग अलग पक्षी अपने अपने आवाज में बोल रहे थे। तो ये तोता बोला, अरे भाई सुनो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन अपन नहीं फंसेंगे उसमें। तोतों ने सोचा, जितने पक्षी थे जंगल के, उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा कौन गुरु आया जिसने ये बात कही। तो तोता वहीं बोला, सुनो भाई। फिर बोला,
बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम लोग नहीं फंसेंगे। बहेलिया शिकार खेलने आया, जैसे बहेलिये ने तोते की उस बात को सुना तो बहेलिये ने सोचा, हे भगवान, 2-4-10 तोते, 2-4-10 पक्षी मिल जाते थे शिकार में, शाम का मेरा काम चल जाता था। अब ऐसा ज्ञानी तोता इस जंगल में आ गया, एक भी पक्षी नहीं मेरे जाल में फंसेगा। बहेलिये ने दाना डाला, जाल बिछा दिया, पेड़ के समीप जाकर के बैठ गया। फिर वो तोता बोला, सुनो भाई, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसने वाले। सब तोते चुपचाप बैठे रहे, और जैसे दाना की तरफ दृष्टि गई तो वही तोता जो बोल रहा था वो सबसे पहले जाल में आके फंस गया। सबसे पहले आकर के वही तोता फंसा। बहेलिया दौड़ा दौड़ा गया, उस तोते को पकड़ लिया। क्यों भाई? अरे तोते, दूसरे फंसते तो कोई बात नहीं, लेकिन तू ही सबको ज्ञान दे रहा था, तू ही सबसे पहले फंसा। तोते ने कहा, मैं फंसा कहां भाई? अरे भले फंस ही गया, तू बहेलिया के हाथ में आ गया। अच्छा अच्छा, आपको बहेलिया कहते हैं क्या? बोले और क्या? अच्छा, इसको दाना कहते हैं? बोले हाँ। जाल किसको कहते? बोले ये जो लंबा सा पड़ा हो। बोले महाराज फिर मुझे नहीं पता था, मुझे तो रटाया गया था। देख भाई, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। मुझे ना तो पता कि बहेलिया कैसे होता है, ना मुझे ये पता कि दाना कैसे होता है, ना मुझे ये पता कि जाल कैसे होता है। तो वैसे हम सब लोग भी रटे हुए बातों को बोलते हैं। किसी से भी पूछ लो, अनपढ़ से अनपढ़, अरे भैया जो भगवान करेंगे वही होगा। अरे भाई वो तो बात बिल्कुल सत्य है, 2-4-6 बातें तो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन चिंतन मनन करके ही परमात्मा का भजन हो सकता है। चाहे जितना चतुर तोता हो, जब तक वो तोता इस बात का निर्णय नहीं लेगा कि दाना क्या है, जाल क्या है, बहेलिया क्या है, तब तक वो बचने वाला नहीं। तोते के रूप में भगवान बृहस्पति ने नारायण नारायण नाम किया। हिरण्यकश्यप उठ करके गया और अपने राजपुना जब आया तो कयाधु महारानी को बड़ी खुशी हुई कि देखो, गए थे ब्रह्मा जी का भजन करने, चलो एक ही दिन में आ गए। कयाधु ने कहा, प्राणनाथ आप इतने पराक्रमी हैं और गए तो थे ब्रह्मा जी का भजन करने, आज ही वापस आ गए। अरे बोले कयाधु क्या तुझे बताऊं, आज एक तोता आया, जैसे मैं भजन में बैठा ना, वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण। कयाधु ने पहली बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नाम सुना। बोले प्राणनाथ वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण। मैंने उसे उड़ाया। कयाधु ने कहा, फिर आपने उड़ाया तब भी वो चुप नहीं हुआ? बोले फिर भी नारायण 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 कहता रहा। कयाधु महारानी ने अपनी चालाकी से 108 बार नारायण नाम उच्चारण करा लिया हिरण्यकश्यप से। उस दिन जब गृहस्थ जीवन में संसर्ग हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जिस बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम पड़ा प्रहलाद। राक्षस कुल में परम वैष्णव भक्त प्रकट हुआ, जन्म लिया। गए ब्रह्मा जी का भजन किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी देखो मैंने भजन किया, आप वरदान दे रहे हैं, मेरा पूरा ध्यान दीजिए वरदान पर। पहला वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं। जैसे जैसे सृष्टि का परिवर्तन होता वैसे वैसे ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। 1 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले, 6 मुख वाले, 8 मुख वाले, 12 मुख वाले, 16 मुख वाले ब्रह्मा जहां जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे ब्रह्मा का निर्माण नारायण ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा अमर मैं भी नहीं। चलो यदि ये वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दे दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले हाँ ये दिया वरदान आपको, तथास्तु। न घर में मरूं न बाहर मरूं, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। महाराज ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, बोले ये भी वरदान दे दिया। ये भी वरदान दे दो कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी वरदान दे दिया। महाराज ये भी वरदान दो कि 12 महीने में मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी थोड़े रुके,
तभी हिरण्यकश्यप बोला सुनिए, तपस्या करी, कोई फोकट में वरदान नहीं मिल रहे, इतना भजन किया तब दे रहे हो, कोई फ्री में थोड़ो दे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये भी वरदान दिया, 12 महीने में कभी नहीं मरोगे। बोले महाराज ये वरदान भी दे दो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया। वरदान की शक्ति लेकर के हिरण्यकश्यप राज्य में आया। कयाधु महारानी जब गर्भवती थी, इंद्र को ऐसा लगा कि ये शत्रु का बेटा है, गर्भ में ही इसको खंडन कर दिया जाए। जैसे इंद्र कयाधु जी को छीन करके रथ में बिठा करके ले जा रहा था, तो नारद बाबा की दृष्टि गई। नारद जी ने इंद्र को बहुत डांटा, कयाधु को अपनी कुटिया में रखा, दिव्य सत्संग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुत्र ने जन्म लिया प्रहलाद। आज जब माताएं गर्भवती होती है तो कॉमिक्स पढ़ती है, पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देखने जाती है। कोई भी बहन नहीं कहती कि मैं गीता पढ़ूं, मानस पढ़ूं, भागवत पढ़ूं, जिससे संस्कार बालकों पर आए। कलह करती है। फिर यदि वो बालक घर में आते ही कलह करने लग जाए तो फिर इसमें किसका दोष है? गृहस्थ जीवन में गर्भस्थ अवस्था पर यदि बालक गर्भस्थ शिशु है, यदि उस समय यदि भजन पाठ अनुष्ठान धार्मिक पाठ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो वो संस्कार बालक पर आते हैं। कितना समाज बदल गया। यदि कोई रामायण पढ़ता तो कहते हैं यार ये तो पुराने ख्यालों के हैं। रामायण पढ़ने वाला पुराने ख्यालों के हैं, कॉमिक्स पढ़ने वाले बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई। धन्य है समय, धन्य है समाज। नारद बाबा ने प्रहलाद जी को, कयाधु को, हिरण्यकश्यप को समर्पित किया। आज अपनी गोदी पर बिठा करके प्रहलाद को राजा ने पूछा बेटा तुमने क्या गुरुकुल में सीखा? तो बोले पिताजी मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है। क्या? कि धनानि भूमयुपसवस्य गोष्ठे नारीग्रहाद्वार जना संसारे देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवयेकः धर्मानुगो गच्छत जीवयेकः। हे पिताजी मैंने ऐसी मधुर बात सुनी है कि जो धन बैंक में है बैंक में रह जाएगा, जमीन में गड़ा है तो जमीन में। आजकल जमीन में तो कोई नहीं गाड़ता, सब लोकर में जाकर के सेट करके आते हैं। तो जो जहां वहीं रह जाएगा। खूंटे में यदि पशु आदि बंधे हैं तो वो वहीं रह जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यदि आपको लगता है कि अर्धांगिनी साथ में जाएंगे तो नारी ग्रहा द्वार जना शमशाने, नारी जो है लोक मर्यादा अनुसार अंतिम विदाई दरवाजे तक करने जाती है। फिर कौन जाएगा साथ में? यदि मन में ये हो कि इस शरीर का हमने बहुत ध्यान दिया, बहुत काजू कतरी खिलाई इस शरीर को, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चारों तरफ की मिठाइयां जहां जहां नाम प्रसिद्ध थे ऑर्डर दे करके मंगवाए खाए, तो बोले ये शरीर तो जाएगा जिसको हमने इतना लालन पालन किया। बोले देहश्चिताया, ये देह केवल चिता तक जाएगी, चिता तक, चिता में जाकर के नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। बोले फिर? बोले वो मेरे इष्ट मित्र जाएंगे जिनके साथ मैं होटल में जाकर के थोड़ा बहुत समय व्यतीत कर लेता था। देहश्चितायां परलोक मार्गे, लोग शमशान घाट तक जाएंगे, शरीर देह जो है चिता तक रह जाएगी। केवल यदि आएगा तो धर्मानुगो गच्छत जीवयेकः, एक जीवात्मा और एक धर्म और अधर्म। देखो मैं बहुत अनुभव की बात कहता हूं, बबूल के बीज में कोई भी कांटा नहीं होता। किसी भी कांटे वाले बीज को देख लो, किसी भी बीज में एक भी कांटा नहीं मिलेगा। यदि हाथ में ले ले तो फिसल जाएगा,
लेकिन जब वो बीज वृक्ष के रूप में परिणित होता है तो बड़े बड़े कांटे